नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। पिछले कई दिनों से उत्तराखंड का जो टाउन जोशीमठ है वो सुर्खियों में चल रहा है, लेकिन आज सुबह ही जो हमारी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसरो है उसके द्वारा एक बहुत ही शॉकिंग रिपोर्ट को पेश किया गया है, जिसमें कि उन्होंने इस चीज़ को साफ साफ कहा है कि कुछ ही टाइम में एंटायर जोशीमठ जो है वो डूब सकता है। बिकॉज केवल पिछले 12 दिनों में उन्होंने ये एक तरीके से रियल टाइम अपडेट्स दिए हैं। 27 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी के बीच में 12 दिन के समय के भीतर भीतर 5.4 सेंटीमीटर के आसपास जो जमीन है वो धंस चुकी है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली खबर जो है आज शाम को ही सामने आई है। सैटेलाइट इमेजेस शो जोशीमठ सैंक 5.4 सेंटीमीटर इन मेयरली 12 डेज। यहाँ पर आप देख पाएंगे, इकोनॉमिक टाइम्स ने भी कवर किया है। और बल्कि इसरो ने, जैसा कि आपको मालूम ही है कि बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ही डेटा को पेश करती है, तो इसरो ने इस डेटा को पेश किया है और इसमें भी उन्होंने दो तरह की सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया है। एक तो जो सैटेलाइट है उन्होंने फॉरेन सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल किया, जो कि यूरोपियन सैटेलाइट है जिसका नाम सेंटिनल सैटेलाइट्स हैं, उसके डेटा को भी एनालाइज किया। और जो हमारी खुद की अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिनको कि हम लोग कार्टोसैट के नाम से जानते हैं, उस पर्टिकुलर सैटेलाइट के डेटा को भी यहाँ पे एनालाइज किया गया है। और इन्होंने यहाँ पर दिखाया है कि पिछले साल अप्रैल से लेकर नवंबर 2022 के बीच में 7 महीनों के टाइम पीरियड में जो सब्सिडेंस देखने को मिली थी वो 8.9 सेंटीमीटर के आसपास की थी। आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये वाला पूरा का पूरा इन्होंने यहाँ पे ये जो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंबल्स दिखाए हुए हैं, ये वाला एरिया है जिसके ऊपर आपको नजर टिकानी है। ये येलो वाला जो एरिया है, और इसके अंदर जो ब्लू वाला पार्ट दिखाता है, ये दिखाता है कि किन किन एरियाज में हमें सब्सिडेंस देखने को मिली थी। एंड द मैक्सिमम सब्सिडेंस ओवर अ पीरियड ऑफ 7 मंथ्स जो है वो अप्रोक्सीमेटली 8.9 सेंटीमीटर की आपको देखने को मिल रही थी। लेकिन अब इन्होंने जो नया डेटा एनालाइज किया है पिछले 12 दिनों में 27 दिसंबर 2022 से लेकर 8 जनवरी 2023 के बीच में उसी सब्सिडेंस जोन में जो सब्सिडेंस देखने को मिली है, अगेन उसी सिंबल को देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है, जो मैक्सिमम पार्ट ब्लू में कवर हो चुका है, इसमें 5.4 सेंटीमीटर का रैपिड सब्सिडेंस देखने को मिला है। यहां पर जो सब्सिडेंस था दिस वाज टर्म्ड एज स्लो सब्सिडेंस, और यहां वाला जो सब्सिडेंस है इसको इनके द्वारा रैपिड सब्सिडेंस का नाम दिया गया है। और यहां पर आप उसी इमेज को जूम इन करके देख सकते हैं। जूम्ड इन व्यू ऑफ द सब्सिडेंस जोन आपका ऑलमोस्ट मेजर पार्ट है जो कि यहाँ पे ब्लू में इसरो के द्वारा मार्क किया गया है, और ये मेजर पार्ट है जो कि दिखा रहा है कि सब्सिडेंस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। बल्कि इतना ही नहीं, जो सब्सिडेंस है वो सेंट्रल पार्ट ऑफ जोशीमठ में ऑलमोस्ट अब फैल चुकी है। तो इस चीज को भी इसरो ने यहाँ पे बताया है दैट द एरिया ऑफ सिंकिंग हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड बट इट स्टिल रिमेन्स टू द सेंट्रल पार्ट ऑफ जोशीमठ टाउन। यहाँ पर आप देख पाएंगे अगेन वो वाला एरिया है जिसमें इन्होंने टेरेन व्यू के माध्यम से इसको शो किया है। यहाँ पे आर्मी का हेलीपैड है, और यहाँ पर जोशीमठ का जो फेमस नरसिंह मंदिर है जो कि लॉर्ड विष्णु का मंदिर है, ये वाला एरिया भी लोकेटेड। और ये सारे के सारे एरियाज यहाँ पे तेजी से धंस रहे हैं। अगर मैथमेटिकली टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, तो पिछले जो हमने 7 मंथ्स में सब्सिडेंस देखी थी तो उसमें प्रतिदिन की जो यहाँ पे जमीन का नीचे उतरने का जो रेट था दैट वाज 0.041 सेंटीमीटर पर डे। लेकिन जो अभी हमने देखा दैट इज 0.41 सेंटीमीटर पर डे, यानी कि ऑलमोस्ट हमें 10 टाइम्स ज्यादा सब्सिडेंस देखने को मिली है। और टाइम पीरियड देखिए, वहां पे 7 महीने थे, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 200 से भी अधिक दिन थे। यहां पे आप केवल 12 दिनों में इतनी मेजर सब्सिडेंस को विटनेस कर रही हैं। ये ऑब्वियसली काफी चिंता का विषय है, बल्कि इसको लेकर अपडेट ये भी आ रहा है कि बिकॉज यहाँ पे सब्सिडेंस काफी तेजी से हो रही है, तो इंडियन आर्मी का एक वहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस था, वहां पर जो हमारे सैनिक तैनात थे उनको रिलोकेट किया गया है, उनको स्थानांतरित किया गया है, और पास का जो एरिया औली का है वहां पर उनको भेजा जा चुका है। ये वाला अपडेट जो है ये कल रात को सामने आया था कि आर्मी की जो बिल्डिंग्स है 25 से 28 बिल्डिंग्स हैं, उसमें उनको क्रैक्स देखना शुरू हो चुके हैं, और इसीलिए आर्मी ने भी अपने ट्रूप्स को वहां से रिलोकेट करना शुरू कर दिया है। बात करेंगे ब्रीफली कि जोशीमठ जो है वो बेसिकली यहाँ पे जो सब्सिडेंस है वो देखने को क्यों मिल रही है, जो सिंकिंग है वो देखने को क्यों मिल रही है, क्या क्या कारण है, और लेटेस्ट अपडेट्स इसको लेकर क्या आए हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें एक रोल है, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप लोग ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, तो जोशीमठ की बात करें तो देखिए, आपने आई एम श्योर बद्रीनाथ का नाम सुना होगा, तो बद्रीनाथ के रास्ते में आता है जोशीमठ। अगर आपको बद्रीनाथ तक पहुंचना है तो जोशीमठ
जोशीमठ के रास्ते से ही आप पहुंच सकते हैं। एंड ये भी अपने आप में एक बहुत ही सुंदर टाउन आपको देखने को मिलता है। इसकी जो हाइट है, इट इज लोकेटेड एट अ वेरी हाई हाइट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 6150 मीटर्स, और ये एक गेटवे माना जाता है टू सेवरल टूरिस्ट एंड पिलग्रिमेज डेस्टिनेशंस। कई सारे ट्रैकर्स है जो कि यहाँ पे आके ट्रैकिंग करते थे, और इनफैक्ट ये हमारी इंडियन आर्मी के लिए भी बहुत रेलेवेंस रखता है, बिकॉज जोशीमठ का जो कैंटोनमेंट है, कैंटोनमेंट छोटा सा है लेकिन इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मिलिट्री स्टेशंस ऑफ इंडियन आर्मी, बिकॉज यहाँ पर जो हमारे गढ़वाल राइफल्स का जो स्काउट बटालियन है, द गढ़वाल स्काउट्स, उसका परमानेंट स्टेशन आपको जोशीमठ में ही देखने को मिलता है। याद कीजिए, आज से 10 साल पहले जब 2013 में केदारनाथ में बाढ़ आई थी, तो जोशीमठ का ही जो ये वाला मिलिट्री स्टेशन था, इसको एक बेस कैंप की तरह इस्तेमाल किया गया था। इंपॉर्टेंस इसकी क्या है कि जो इंडो तिब्बतियन का बॉर्डर है, जो कि हम बॉर्डर शेयर करते हैं तिब्बत के साथ, उसमें सबसे क्लोजेस्ट आर्मी स्टेशन आपको जोशीमठ का ही देखने को मिल जाता है। नाउ इसी टाउन में हमें सब्सिडेंस देखने को मिल रही है। सब्सिडेंस क्या होता है? सब्सिडेंस बेसिकली होता है कि ग्राउंड का सिंक करना, बिकॉज ग्राउंड के नीचे जो आपकी अंडरग्राउंड मटेरियल है उसमें आपको किसी तरह की मूवमेंट देखने को मिल रही है। सो जो अंडरग्राउंड मटेरियल है उसमें मूवमेंट किसी भी कारण से हो सकती है। इट कैन बी अ नेचुरल रीजन, इट कैन बी अ मैन मेड रीजन। तो ये अलग अलग कारण पॉसिबल हैं। अगर मैन मेड रीजन की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम माइनिंग करते हैं, पानी के रिमूवल की बात करते हैं, ऑयल के लिए माइनिंग की बात करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए ड्रिलिंग की बात करते हैं, उस केस में आपकी अंडरग्राउंड मटेरियल मूवमेंट हो सकती है। नेचुरल की बात करें तो अर्थक्वेक्स का होना या फिर लैंडस्लाइड्स का होना, तो उस केस में भी आपका जो ये वाले मूवमेंट है उसकी वजह से भी आपकी सब्सिडेंस जो है वो हो सकती है। हालांकि लैंडस्लाइड इज मोर एन आउटकम एंड लेस अ कॉज, अर्थक्वेक इसका कॉज होता है। तो इन सब चीजों के चलते सब्सिडेंस हमें देखने को मिल सकती है। अब जोशीमठ के केस में क्या हुआ है कि जोशीमठ में अभी तक जो विशेषज्ञ हैं वो एक प्रॉपर कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाए हैं। अलग अलग आइडियाज देखने को मिल रहे हैं। आज से 50 साल पहले एक भारत सरकार की ही समिति थी जिसका नाम था MC मिश्रा समिति, जिन्होंने कहा था कि जोशीमठ में जो विकास हो रहा है वो उसका प्लानिंग बिल्कुल सही नहीं है, वो बिल्कुल अनसाइंटिफिक तरीकों से हो रहा है, और इसीलिए यहाँ पर वल्नरेबिलिटीज काफ़ी बड़ी हुई हैं। और इसीलिए कुछ एक्सपर्ट्स आज ब्लेम करते हैं अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन को, ओवर पॉपुलेशन को, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर को के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। कुछ का मानना है कि क्योंकि ये अपने आप में एक सीज्मिक जोन है, उसकी वजह से यहाँ पे ट्रेमर्स आते रहते हैं, उसकी वजह से आज जो है वो सडनली हमें बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि क्योंकि जोशीमठ का पूरा जो टाउन है ये प्रॉपर रॉक्स के ऊपर नहीं बना हुआ है, ये लैंडस्लाइड मटेरियल के ऊपर बना हुआ है, जो कि आपका मेनली सैंड और स्टोन होता है, और क्योंकि वो कच्चा होता है तो वो आज एक तरीके से पिघल गया, जिसकी वजह से आप लैंडस्लाइड मटेरियल जो है वो खत्म हो रहा है, उसकी लोड बेरिंग कैपेसिटी खत्म हो रही है, जिसकी वजह से अब यहाँ पे घरों में हमें ये दरारें देखने को मिल रही हैं। कई कहते हैं कि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से पानी जो है वो सीप इन कर गया है, रॉक्स को कमजोर बना चुका है, और रॉक्स वहाँ पे थे लेकिन वो रॉक्स एकदम टूटना शुरू हो चुके हैं, उसकी वजह से भी हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। एंड ऑब्वियसली एक कारण जो आपका जियोमॉर्फोलॉजी का आता है वो ये कहता है कि इंडियन प्लेट आपको मालूम होगा वो कंसिस्टेंटली नॉर्थवर्ड्स मूव कर रही है और यूरेशियन प्लेट को पुश कर रही है, लेकिन क्योंकि इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे सिंक करती है, इसीलिए उसकी वजह से भी जो हमें इसका सब्सिडेंस है वो देखने को शायद मिल रहा है। तो अलग अलग कारण है, लेकिन कोई भी कारण अभी तक फाइनलाइज नहीं किया गया है। कुछ कहते हैं कि मैनमेड एंथ्रोपोलॉजिकल है, कुछ कहते हैं क्लाइमेटोलॉजिकल है, कुछ कहते हैं कि यहाँ पे जियोमॉर्फोलॉजिकल रीजन भी हो सकता है। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस कि जी हाँ, जोशीमठ जो है वो यहाँ पे डेफिनेटली सिंक कर रहा है। लेटेस्ट अपडेट्स की बात करें तो ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि कल शाम की ही खबर है, 2 अनसेफ होटल्स हैं उनकी डिमोलिशन शुरू हो चुकी है। उसके बाद आर्मी को लेकर जो अपडेट आया है, आर्मी के जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं मनोज पांडे जी, उन्होंने कहा है कि ये इसमें कोई शक नहीं कि आर्मी के ट्रूप्स को रिलोकेट करना पड़ा है, लेकिन एट द सेम टाइम अच्छी बात यह है कि क्योंकि औली में हमारे पास सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल था उनके रहने के लिए और उनके वहाँ पे ऑपरेशंस करने के लिए, तो इसीलिए हमारे ऑपरेशंस जो है वो अभी तक नेगेटिवली अफेक्ट नहीं हुए हैं। बड़ी डेवलपमेंट ये भी आ रही है कि आने वाले हफ्ते में, इसी हफ्ते में जनवरी 16 को सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक प्ली को सुना जाएगा, जिसमें कि जो प्ली है वो बेसिकली वहाँ पर जो कंस्ट्रक्ट किया जाने वाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक का पावर प्रोजेक्ट है उसके खिलाफ उस याचिका को दर्ज किया गया है। और कई सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि उसी हाइड्रो
इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की वजह से ये सिंकिंग हमें देखने को मिल रही है। इनफैक्ट ये वाला जो एनटीपीसी का प्रोजेक्ट है, आज से कई साल पहले भी इस पे कई बार सवाल उठाए गए थे और आज फिर से इस पर वही सवाल उठाए गए हैं कि उसी प्रोजेक्ट की वजह से यहाँ पर ये सिंकिंग हो रही है। एंड वंस अगेन उसके ऊपर अब बड़ा फैसला लिया जाएगा। आई थिंक अब जो है दिस विल बी सेटल्ड वंस एंड फॉर ऑल कि एटलीस्ट जोशीमठ के इलाके में तो यहाँ पर हाइड्रो पावर नहीं होने वाला है, बट इसके जो रैमिफिकेशंस होंगे वो और भी बड़े होंगे, बिकॉज आने वाले टाइम में इट इज़ पॉसिबल कि अब हिमालयाज के एरियाज में जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनेंगे उसको लेकर गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा डीप थॉट शायद दे सकती है। एंड फाइनली अगर वहाँ के नागरिकों की बात करें तो लगभग 168 फैमिलीज हैं जिनको कि टेम्पररीली इवैक्यूएट करते हुए रिलीफ सेंटर्स में भेजा जा चुका है। उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा 45 करोड़ के आसपास का रिलीफ पैकेज ऑफर किया जा चुका है, जिसमें कि वो प्रत्येक फैमिली को 1.5 लाख के आसपास एक लमसम अमाउंट देने वाले हैं। एंड द एंटायर जोन हैज बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज अ लैंडस्लाइड एंड सब्सिडेंस हिट जोन बाय द अथॉरिटीज, यानी कि यहां पर अभी ट्रैवल करना एक तरीके से उसके ऊपर मनाही भी लगा दी गई है। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, ऑब्वियसली बहुत अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट है, स्पेशली वहां पे रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए तो काफी ज्यादा नेगेटिव होगा, बिकॉज उनको अपने घर से भी हाथ धोना पड़ा है एंड ऑब्वियसली उनको वहाँ से रिलोकेट भी करना पड़ा है। बाकी जो भी होगा आपके लिए हम लोग पेश करेंगे। आप लोग क्या सोचते हैं डेवलपमेंट के बारे में, डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले साथियों बताना चाहूँगी टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है सुपर कोचिंग, जिसमें कि आप लोग अपने घर बैठकर अपनी यूपीएससी की तैयारी को शुरू कर सकते हैं, वो भी मात्र 30,000 रुपये में, अगर आप लोग मेरा कोड यूज़ करते हैं अनिरुद्ध। और इसमें आपको कई सारे कोर्सेज के साथ साथ मेरे द्वारा बनाया हुआ साइंस एंड टेक का कोर्स भी अवेलेबल करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड